एक अच्छे सेफ्टी प्रोफेशनल की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी एएलए स्किल्स। जी हाँ, इस एएलए स्किल्स के कारण वो सेफ्टी के बड़े से बड़े पोस्ट पे पहुंच सकता है और अपने वर्कफोर्स और अपने एचएससी मैनेजमेंट के सामने एक बढ़िया एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी ओर से बिग हाई। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज की इस वीडियो को देखें, सब लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग अपने साइट पे और जहाँ कहीं पे भी जिस कंपनी में भी आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पे मेक श्योर करें कि कोविड-19 रिलेटेड सारे गाइडलाइंस प्रिकॉशंस को आप लोग फॉलो करें। उस बेस पे जो भी टीबीटी जो भी प्रिकॉशंस सैनिटाइजर्स उसका प्रॉपर यूज़ करें। इसी तरीके से मेक श्योर करें कि आप लोग और आपकी वर्कफोर्स जो है वो साइट पे मास्क हर वक्त पहने। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से एक सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक अच्छे एचएससी प्रोफेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो उसमें बहुत से पॉइंट्स आप लोग बोल सकते हो, जैसे कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। बट ये सभी स्किल्स जो होते हैं वो सभी स्किल्स नॉर्मली सभी लोगों में होते हैं। इन सब क्वालिटीज़ के अलावा 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है सभी एचएससी प्रोफेशनल्स के लिए। वो है एटीट्यूड, लीडरशिप और एडवाइजरी स्किल्स। ये तीनों को ही हम लोग एएलए कहते हैं, एटीट्यूड, लीडरशिप एंड एडवाइजरी। तो ये 3 स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एचएससी के फील्ड में टॉप करने का है। इसी तरीके से दोस्तों, आप सभी ने शायद ध्यान दिया होगा, पिछले दिन मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे, चैनल के कम्युनिटी पेज पे मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि एक सिविल ऑफिसर और एक सेफ्टी ऑफिसर में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। तो इस पोस्ट के द्वारा मैं ये प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर जो था वो बहुत पावरफुल है, बट इस पोस्ट के द्वारा मैं ये कहना चाहता था कि एक्चुअली दोनों जो होते हैं वो सिमिलर है। दोनों के जो एटीट्यूड, लीडरशिप और एडवाइजरी स्किल्स जो है वो दोनों सेम ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक सिविल ऑफिसर और एक सेफ्टी ऑफिसर दोनों का जो एटीट्यूड होता है काम के या साइट पर वो एक जैसा होता है। उसी तरीके से लीडरशिप, दोनों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, अच्छी क्वालिटीज़ होती है। दोनों एडवाइजरी होते हैं अपने वर्कफोर्स को और अपनी सिविल लोगों के प्रति। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर रहता है जो है एएलए, एटीट्यूड, लीडरशिप और एडवाइजरी स्किल्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं इन दोनों में। तो अब हम देखेंगे कि आज का जो टॉपिक हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले वो किस तरीके से इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टी ऑब्जर्वेशन के बारे में, किस तरीके से साइट पे जो सेफ्टी ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कार्ड्स के बारे में, उसी तरीके से सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर के बारे में आप सभी को पता ही होगा जो साइट पे अवेलेबल रहता है। तो ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर्स जो होते हैं उनके कुछ डीमेरिट्स हम लोग कह सकते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि जब अगर आप बहुत बड़े साइट्स पे काम करते हो, स्पेशली जीसीसी में, तो आपका जो काम का जो स्कोप होता है बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा। जब कपल ऑफ ईयर्स बैक जब मैंने जीसीसी में एक फर्म में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे मैं भी आप लोगों के जैसे नया था, नए प्रोसीजर्स थे और जो एरिया जो था मुझे सुपरवाइज़ करने का था वो अराउंड 3 किलोमीटर प्लस, उससे भी ज़्यादा था। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि सब जगह पे आपको सुपरवाइज़ करना बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर आप एक पॉइंट ऑफ एरिया में काम करते हो तो वहाँ पे उस एक्टिविटीज़ में जो भी हज़ार से रिस्क है उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जो एरिया होता है मल्टीपल एरिया होता है, तो मल्टीपल एरिया के होने पे क्या होता है, आपको सारे एरिया को सुपरवाइज़ करना उतना आसान नहीं होता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको इंश्योर करना पड़ता है कि साइट पे कुछ भी अगर हज़ार्ड रिस्क या कुछ भी नियर मिस इंसिडेंट्स कुछ भी अगर होते हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिले, उसको रिपोर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप नियर मिस को लोगे तो अक्सर साइट्स पे जो होता है नियर मिस को लोग सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है टुडेज़ नियर मिस इज़ टुमारोज एक्सीडेंट। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप एक पॉइंट पे हो और दूसरे पॉइंट पे अगर कुछ नियर मिस हो जाता है और आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता या उसको कोई रिपोर्ट नहीं करता है, तो वो कल
एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी साइट पे। तो उसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें आप दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर सके। तो वही हम लोगों ने किया, हमारी टीम ने भी किया। और हम लोगों ने ऐसे उस टाइम पे ऐसे सेफ्टी ऑफिसर में और मेरे कुछ टीम वालों ने, हमारे जो क्लाइंट थे एमेक फॉस्टर जो थी कंपनी थी, तो वो थे हमारे क्लाइंट। तो उनके मीटिंग्स में अक्सर जैसे कि ऐसी मीटिंग्स होती है तो सजेशंस ले रहे थे, फीडबैक्स दिया जाता, तो उसमें हम लोगों ने अपनी ओर से सजेशंस दिए थे कि किस तरीके से साइट पे हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाए। तो उसमें एक सजेशन था हम लोगों ने जो दिया था वो था कि हम लोग साइट के जो सुपरवाइज़र हो उनको भी इस हज़ार्ड ऑब्जर्वेशन के इस प्रोग्राम में इंक्लूड करें। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जैसे पहले से ही ऑब्जर्वेशन रजिस्टर्स ये सब सिस्टम पहले से ही रहते, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे कार्ड्स को इंक्लूड करें जिसके द्वारा हम लोगों को उसी टाइम पे जो भी साइट पे जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसको रियल टाइम में हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसको एंड ऑफ द डे उसको हम लोग अपने क्लाइंट को सबमिट कर सके। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बर्डन होता है बहुत कम हो जाता है। हालांकि ये कई सालों पहले की बात है, लेकिन मैं इस टॉपिक को इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने इस कार्ड सिस्टम को डेवलप किया था हमारी कंपनी में। और उसके बाद अभी तो बहुत से हर कंपनियों में ये कार्ड सिस्टम है, और हर कंपनियों में इवन ऑयल एंड गैस की जितनी भी कंपनी होती है वहाँ पे सब जगह पे हर कंपनी में उनका खुद का एक स्टैंडर्ड सेट है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में वाइड अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में। उसी तरीके से जब आपको बहुत पावर दिया गया हो इस प्रोफेशन में, तो जब भी आपको आपके क्लाइंट मीटिंग्स या जब भी आपको आपके आइडिया से सजेशंस प्रेजेंट करने का चांस मिलता है, तो उस टाइम आपको फियरलेस होके बिना किसी संकोच के आपके आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। आपको एडवाइस भी करना चाहिए ताकि आपकी कंपनी आपके पोटेंशियल को समझ सके। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक हज़ार्ड ऑब्जर्वेशन कार्ड को हम लोग सेट कर सकते हैं। इस कार्ड को आप अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है कार्ड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम लोग शॉक कार्ड भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है सेफ्टी एंड हज़ार्ड ऑब्जर्वेशन कार्ड। तो हर कंपनी ने अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके शॉक कार्ड्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो सबसे ऊपर जो होता है इसमें आपके कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम दिया जाता है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि सेफ बिहेवियर गुड प्रैक्टिस बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपकी साइट पे आपके सुपरवाइज़र अगर या आप कोई भी गुड प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करते हो तो उसको आप टिक कर सकते हो। उसी तरीके से हज़ार्ड ऑब्जर्वेशन कॉलम दिया हुआ गया है जिसमें आप अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को अगर नोट करते हो तो उसको आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन नियर मिस, अगर आपकी साइट पर कुछ भी अगर नियर मिस रिपोर्ट होता है तो उसको भी आप इस कार्ड के मदद से आप उसको मेंशन कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी आप दे सकते हो। इसी तरीके से दूसरा जो सेक्शन होता है वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि किस बंदे ने हज़ार्ड्स को नोटिस किया साइट पे। वो आप भी हो सकते हैं या आपके जो सुपरवाइज़र है जो साइट पे वो भी हो सकते हैं। तो उस केस में जो ऑब्जर्वर होता है वो लोकेशन को मेंशन करेगा, उसी तरीके से एरिया, कौन से एरिया में ये काम हो रहा है या हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई किया उसको मेंशन करना पड़ता है, डेट टाइम आपको देना पड़ता है। उसी तरीके से A1 जो है वो है डिस्क्राइब व्हाट यू सी, आपने वहाँ पे क्या हज़ार्ड्स या क्या रिस्क को आपने नोटिस किया है, वो कब कैसे और क्यों वो हैपनिंग जो है कैसे वो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से A2 जो होता है वो एक्शन टेकन, आपने कौन सा एक्शन लिया उस हज़ार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए या उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरीके से सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में ऐसे हज़ार्ड्स या अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस वापस दोबारा ना हो उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट या सजेशंस आप दे सकते हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर है रिपोर्टेड बाई, जो ऑप्शनल होता है उसमें आप नेम और कंपनी एंड पोजीशन, आपकी कंपनी के नाम, आपकी कंपनी कौन सी है, उसी तरीके से पोजीशन कौन सी है वो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन केस अगर आप अपने कार्ड्स आपके साइट के सुपरवाइज़र को दे रहे हो तो आपके साइट के सुपरवाइज़र का नाम और उसका पोजीशन वहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि पता लग सके कि किसने इस हज़ार्ड्स को रिपोर्ट किया। उसी तरीके से 8 जो है वो रिसर्च फॉर HSE डिपार्टमेंट, वो ज़्यादातर आपके HSE डिपार्टमेंट में आपके HSE मैनेजर्स के लिए या फिर आपके जो क्लाइंट HSE होते हैं उनके लिए वो रिजर्व किया जाता है। उसके बाद में लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन क्लोज्ड, यस एंड नो। अगर कुछ एक्शंस जो आपने जो एक्शंस लिए वो अगर ओपन है तो उसको आपको नो टिक करना पड़ेगा। अगर एक्शंस अगर आपने क्लोज कर दिया तो आपको एक्शन क्लोज यस टिक करना पड़ेगा। तो
तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कार्ड सिस्टम इफ़ेक्टिव रहता है साइट पे। मान लीजिए अगर आपके साइट पे इसका फोल्डिंग का काम शुरू होने वाला है और जब आपने इंस्पेक्शन किया इसका फोल्डिंग का, तो आप देखते हो कि लोग साइट पे काम कर रहे हैं और गार्ड रेल और जो टॉप बोर्ड्स है वो मिसिंग है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप उसी टाइम पे काम स्टॉप करवा देते हो और आपके जो इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र है उसको आप बुलाते हो, राइट। तो ये जो होता है वो उसके बाद में इस केस में आपने एक्शन जो है आपने एक्शन ओपन कर रखा है, क्योंकि इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र आएगा, उसको रेक्टिफाई करेगा और उसके बाद में आप उस एक्शन को क्लोज करोगे, तो तब तक वो एक्शन ओपन रहेगा। तो ये जो सिस्टम बहुत इफेक्टिव रहता है अगर आप मल्टीपल एरियाज़ में काम करते हो, क्योंकि अगर मल्टीपल एरियाज़ में अगर आप काम करते हो तो हर टाइम आप फुल टाइम उस साइट पर नहीं रह सकते हो, राइट। क्योंकि आप फुल डे उस साइट पर रहकर इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र के लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तो आपका दूसरा जो साइट होता है वो भी देखना पड़ता है। और इन केस अगर आप एक ही साइट पर रुके हो तो दूसरे साइट पर भी कुछ हज़ार से कुछ रिस्क जो होता है वो जनरेट हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इस कार्ड को आप अपने HSA को सबमिट कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आप एक्शंस को ओपन रखते हो। तो इससे क्या होता है कि आप लीगली अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो भी जाता है तो आप सेफ़ रहते हो, क्योंकि आपने इस कार्ड्स के थ्रू ये प्रूव कर रखा है कि आपने उस हज़ार्ड को या उस रिस्क को उस एरिया में आइडेंटिफाई किया था और आपने अपने वैल्यूबल सजेशंस दिए हुए। तो इस तरीके के कार्ड को अगर आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत यूज़फुल रहता है फॉर आइडेंटिफाइंग द हज़ार्ड्स एंड कंट्रोलिंग द रिस्क। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि इसी तरीके से फ्यूचर में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो यूज़ करते हैं फील्ड में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।